जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं भारतीय संविधान का, जो पार्ट 8 होगा। जो हमने पीछे शुरू की थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य का पार्ट 1 हो चुका था। अब ये पार्ट 2 है। तो प्रश्न नंबर 24 हो गए थे, 25 से शुरुआत करते हैं। तो दे रखा है कि भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर केवल मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ए व बी दोनों में दे रखा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो 26 में दे रखा है कि निम्नलिखित में किसमें राज्य के नीति सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर कुंजी चेक कहा था। HN कुंजरू, AKNAR, HB कामत या KT शाह। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, KT शाह ने कहा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की बात की जाए तो 27 में दे रखा है कि कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा। तो 27 का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 28 की बात की जाए तो 28 में दे रखा है कि निम्न में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक है। 28 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो 29 में देगा निम्नलिखित कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है नहीं। मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए तो 30 में दे रखा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक शब्द में जोड़ा गया शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, समान आचार संहिता या उद्योगों के लिए प्रबंध में नागरिकों की भागीदारी। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समान आचार संहिता जोड़ा गया था। तो प्रश्न नंबर 31 की बात की जाए तो 31 में दे रखा है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है। प्रश्न नंबर 32 की बात की जाए तो 32 में दे रखा है कि संविधान किस संशोधन द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों को प्रमुखता मिली। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन या 30वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 33 की बात की जाए तो 33 में दे रखा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है ये ढूंढना है। तो मैं आपको सीधे सीधे उत्तर बता देता हूँ 33 का कौन सा सत्य नहीं है, आप इसे पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो दे रखा है तो 33 का सी, दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक मूल अधिकारों को अग्रता रखते हैं। तो इसका सी ठीक है ना, 33 का। प्रश्न नंबर 37 की बात 34 की बात की जाए तो 34 में दे रखा है कि निम्न के संदर्भ में भाग 4 में अंतर्विष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसे भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानूनी प्रावधानों के लिए प्रभावित किया गया है। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। 2 और 3 क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ये हमारा गलत है, ठीक है। 34 का डी होगा। प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए तो 35 में दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को तभी विधायक के नेतृत्व के कर्तव्य पर निर्वहन करते हैं, कार्यपालिका के कर्तव्य पर निर्बंधन करती है। तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 के दे रखा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 6। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 36 का। तो 36 का ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही हो जाएगा,
भाग 4A, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 की बात की जाए तो 37 में दे रखा है कि संविधान में मूल्य कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976, 1979, 1975, 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 1976, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 की बात की जाए तो 38 में दे रखा है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A, 50A, 49A या फिर 52A। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 51A, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए तो दे रखा भारतीय संविधान में किसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11, 12। तो सही हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 11। प्रश्न नंबर 42 की बात की जाए तो 42 देखा है भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान को कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 की बात की जाए तो 41 में दे रखा है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो 24वें संविधान, 38वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन। तो ये हो जाएगा हमारा 41 का ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 की बात की जाए तो 42 में दे रखा है किस एक संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, वन्य प्राणी, ठीक। प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए तो 43 में दे रखा है कि निम्नलिखित में किस भारतीय मौलिक कर्तव्यों का कौन सा है? मतलब मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका प्रत्येक करना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, या बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा करना, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो, मिलीजुली संस्कृति को समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ठीक है, 43 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की बात की जाए तो 44 में दे रखा है कि भारत की समृद्धि, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये वन किस में दिया गया है? संविधान के उद्देश्य में, राज्य के नीति तत्व में, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्य में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्यों में, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो 45 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत का चयन कीजिए, है ना, ठीक है, गलत का चयन करना है। गलत कौन सा है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 के प्रत्येक भारतीय के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो 45 का हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में गलत है, जो कि मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है, जो कि नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 की बात की जाए तो 46 में देखिए इनमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, धर्म वृक्षा का पालन करना, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना। तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में मूल कर्तव्य नहीं है धर्मनिरपेक्ष का पालन करना। प्रश्न नंबर 47 की बात की जाए तो 47 में दे रखा है निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48 की बात की जाए 48 में दे रखा है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, कुछ अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 42 की बात 49 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में किसे मूल कर्तव्यों के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बताएं आप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका है ना 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो 50 में दे रखा है कि मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु MS वर्मा समिति का गठन किया गया था 2001, 2099, वो 1999, 1956 या 1958। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1999, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 की बात की जाए 51 में दे रखा है कि निम्नलिखित किस एक कमेटी आयोग संविधान मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित करती है? स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर सरकारिया आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 की बात की जाए तो 52 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस कर्तव्यों का मूल्य कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका 52 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 52 का
डी सही हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है, 1 और 2 और 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 की बात की जाए, 53 में दे रखा है कि निम्न कौन से सोल्यूशन 1976 के सदस्य रहे? ए आर अंतुले, एस एस आर ए हरी, देव जोशी या एम टी एसन। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 और 4, ठीक है, ये नहीं थे, बाकी ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए तो लास्ट प्रश्न है, तो 54 में दे रखा है कि निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये गलत का चयन करना है ना। तो गलत दे रखा है कि भाग 2 में नागरिकता बिल्कुल सही है, भाग 3 में मूलाधिकार बिल्कुल सही है, भाग 4 में राज्य की नीति बिल्कुल सही है, भाग 5 में मूल कर्तव्य गलत, ठीक है, ये भाग 4 का ए दे रखा है उसमें है, ठीक है, जो कि ये गलत है, हमारा उत्तर यही सही है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जय हिंद।